भारत में हर गुजराती नेता एक बार अभिशाप है देश के लिए और हिंदुओं के लिए। अ, गुजराती नेता कह सकते हैं, गुजरात के लोगों को नहीं कहेंगे, गुजरात के लोग अच्छे हैं, कई मेरे मित्र हैं। पर हाँ, गुजरात के जो नेता आए हैं, वो भारत के विभाजन में उनकी बड़ी भूमिका थी। महात्मा गांधी भारत के विभाजन के विरोध में नहीं उतरे, गुजरात के थे और एक आंदोलन तक नहीं किया, जो हर बात पर अनशन में बैठ जाते थे, वो भारत के विभाजन के विरोध में नहीं बैठे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ केस किया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई ने सुभाष चंद्र बोस को आजादी फौज को लड़ने के लिए अपनी संपत्ति दी थी, तो केस किया उनके ऊपर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत विभाजन पे दस्तखत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहा जाता है यदि वो नहीं करते तो भारत का विभाजन टल जाता, और जिन्ना जिसको टीबी हो गया था, कुछ दिन बाद ही मर गया, वो मर जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता, क्योंकि जिन्ना के अलावा मुस्लिम लीग का कोई लीडर था ही नहीं। तो पटेल ने सिग्नेचर किया और मिडनाइट आप देखेंगे, अगर आपको आधी रात जो फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक है, कि जब माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन इधर नेहरू और इधर और इधर पटेल खड़े होते थे, माउंटबेटन निर्णय लेता था, इन दोनों से सिग्नेचर करवाता था। उसके बाद गुजरात के नेता आए मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई ने पर सैमुअल हर्ष ने अपनी किताब लिखी कि सीआईए इनको पैसा देता था, फंडिंग करता था, और सैमुअल हर्ष पर जो है शिकागो की अदालत में मोरारजी देसाई ने केस किया। मोरारजी देसाई केस हार गए। $20,000 करीब सालाना मोरारजी देसाई को सीआईए देता था। उस जेपी मूवमेंट में कहीं नहीं था, मोरारजी देसाई कहीं नहीं थे, लेकिन मोरारजी देसाई को सीआईए ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो जो पाकिस्तान के अंदर रॉ की गतिविधि थी, जो उस समय रॉ का गठन इंदिरा गांधी ने किया था, और रॉ जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहती थी, मोसाद के साथ मिलकर, उसको जो है रॉ को भी एक तरह से डिसमेंटल एक तरह ही किया, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर छीन लिया, पंखा तक नहीं दिया मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई ने इसकी सूचना वहां के राष्ट्रपति को दे दी, जिसके बाद रॉ के एक एजेंट मारे गए। जो आपको धुरंधर में दिखाया गया कि अर्जुन रामपाल जो एक रॉ के एजेंट को मांस नोच कर मार रहा है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, वो जनसंघी के कार्यकाल में मारा, जी के कार्यकाल में मारा। मोरारजी की सरकार में सबसे बड़ा दल जनसंघ था, संघ का की पार्टी, जिसके 90 सांसद थे। वाजपेयी मिनिस्टर थे, अडवाणी मिनिस्टर थे। और उस समय उसी 70 के दशक में अमेरिका ने द क्रिटिकल रेस थ्योरी दी, यानी कि अमेरिका में आपको काला गोरा का भेद के नाम पर विभाजन। उस क्रिटिकल रेस थ्योरी को दुनिया में जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया, वो जनसंघियों की मोरारजी सरकार थी, जिसने 2 चीजें उसके आधार पर लागू की। पहला 1978 में अल्पसंख्यक आयोग बना। ये जो अल्पसंख्यक का आप ये जो खतरा देख रहे हो, ये जो आयोग मंत्रालय बाद में कांग्रेस सब बनाती चली गई, वो उसका बीज रोपा इसी जनसंघी सरकार ने। अल्पसंख्यक आयोग बनाया और फिर मंडल कमीशन बनाया, जो हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का काम किया। तो तीसरे नेता आपको मिल गए मोरारजी देसाई, और चौथे 5वें आपको मिल गए मोदी जी, जिनको एसयूआई पीरियड में 1993-94 में अमेरिका में ट्रेनिंग मिली। ठीक है, तो और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में अमित शाह जी, मोदी जी आप देख ही रहे हैं। तो नेता ने, गुजरात की जनता ने नहीं, वहां के नेताओं ने बहुत ज्यादा भारत को डैमेज किया है, इसमें कोई शक नहीं।